डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी टॉक अबाउट सेरिब्रल परफ्यूजन। आज हम सेरिब्रल परफ्यूजन के बारे में बात करेंगे। तो सेरिब्रल परफ्यूजन जो होता है ये क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेरिब्रल परफ्यूजन क्या है? सेरिब्रल परफ्यूजन जो है ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेरिब्रल परफ्यूजन। तो सेरिब्रल परफ्यूजन जो है हमारे पास मेनली दो चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। एंड वन अनदर थिंग इज दैट जो सेरिब्रल परफ्यूजन है ये जो है ऑटो रेगुलेशन के बेस पर होता है। इसका मतलब ये है कि अगर बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो भी जो है ब्रेन जो है कोशिश करता है कि ब्लड फ्लो टू द ब्रेन इज नॉर्मल या रिमेन कांस्टेंट। तो हमारे पास पहले दो चीज़ें हैं, वी हैव टू थिंग्स जो कि हमारे पास क्या करते हैं, इफेक्ट करता है ब्लड फ्लो टू द ब्रेन। वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन वी हैव ऑक्सीजन। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये किस तरह से ब्रेन को ब्लड सप्लाई क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन कंट्रोलिंग द ब्लड फ्लो टू द ब्रेन। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान अगर कोई आपसे पूछ ले कि विच वन हैज़ मोर रोल, देन यूर आंसर विल बी कार्बन डाइऑक्साइड। जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है तो ब्रेन के जो ब्लड वेसल होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं। ठीक है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है ब्रेन के ब्लड वेसल डायलेट हो जाते हैं और इस वजह से क्या होता है, ये मोर फ्लो को ब्रेन को एलो करता है, लोविंग मोर ब्लड टू फ्लो टू द ब्रेन। सो जब भी हमारे पास बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाए तो इसकी वजह से जो ब्रेन के जो ब्लड वेसल हैं वो डायलेट होंगे और ज़्यादा ब्लड जो है ब्रेन की तरफ जाएगा। लेकिन अगर इसके बरअक्स अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाए बॉडी के अंदर, इफ़ कार्बन डाइऑक्साइड इज लो, वेसल क्या करेंगे, कंस्ट्रिक्ट करें। जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा होने की वजह से वेसल डायलेट कर रहे थे, यहाँ पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाए तो वेसल जो होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट करेंगे और इस वजह से ब्रेन को जो है ब्लड फ्लो जो है वो कम होगा। सो द अनदर थिंग इज दैट व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीजेज इनसाइड द बॉडी, वेसल विल कंस्ट्रिक्ट एंड दिस विल रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द ब्रेन। तो ब्रेन को जो ब्लड फ्लो होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो ये दो चीज़ें जो हैं आपने जहन में रखने हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, अब यहाँ पर एक पेशेंट है वो हाइपर वेंटिलेशन करता है, तो हाइपर वेंटिलेशन की वजह से क्या होता है, हाइपर वेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन की वजह से हमारे पास बॉडी से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है निकलता है, तो लो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और इस वजह से वेसल जो होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट होते हैं एंड दस वी से दैट देयर इज डिक्रीज ब्रेन ब्लड फ्लो। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का डिक्रीज है वो कब होते हैं, वो हाइपर वेंटिलेशन में होता है एंड दिस हाइपर वेंटिलेशन cause vasoconstriction and the blood flow to the brain is decreased. So this is the important case in which या condition जिसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर डिक्रीज करता है। और जो अक्सर जो है हमारा हम जो डॉक्टर हैं वो क्या करते हैं, थेराप्यूटिकल हाइपरवेंटिलेशन करते हैं ताकि इंट्राक्रीनियल प्रेशर को क्या करे, कम किया जा सके। यानी ये पेशेंट का हमारे पास इंट्राक्रीनियल प्रेशर ज़्यादा है तो उसको हम थेराप्यूटिक हाइपरवेंटिलेशन करते हैं ताकि उसका जो पार्शल इंट्राक्रीनियल प्रेशर है वो कम हो जाए। देन लेट्स टॉक अबाउट द रोल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो रोल है वो क्या है, वीकर है। ठीक है, अब इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा चेंज होता है तो इसकी वजह से पार्शियल प्रेशर या सॉरी सेरिब्रल ब्लड फ्लो जो है चेंज नहीं होता। यानी ऑक्सीजन में चेंज जो है आ गया, फर्स्ट करें डिक्रीज आ जाता है तो सेरिब्रल ब्लड फ्लो जो होता है वो इफेक्ट नहीं होता। लेकिन इसमें एक लिमिट है, यानी लिमिट ये है कि अगर 50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाए तब क्या होगा, तब हमारे पास सेरिब्रल ब्लड फ्लो जो होता है ये ज़्यादा होगा। सो सेरिब्रल ब्लड फ्लो रिमेन अनचेंज until cerebral blood flow unchanged until partial pressure of oxygen PaO2 फॉल या ड्रॉप बिलो 50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। यानी इसका मतलब ये है कि जब तक ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 50 या 50 से ज़्यादा होता है तब तक सेरिब्रल ब्लड फ्लो जो है इसमें चेंज नहीं आता। लेकिन अगर ये लेस देन 50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो जाए, इफ़ इट इज़ लेस देन 50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, तो फिर क्या होगा, हमारे पास सेरिब्रल ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज होगा, सेरिब्रल ब्लड फ्लो जो है इंक्रीज होगा। सो लेस देन 50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, देन सेरिब्रल ब्लड फ्लो विल इंक्रीज। तो ये चीज़ जो है आपने याद रखना है। ये दो चीज़ें जो हैं आपने अपने जहन में याद रखनी है। इसके बाद जो है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट और कंसेप्ट है, दैट इज सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर, सीपीपी। सीपीपी सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर, यानी ये जो प्रेशर है प्रेजेंट बिटवीन द ब्रेन। अब इसके लिए एक फार्मूला है, दैट इज मीन सीपीपी जो है ये बराबर है मीन आर्टेरियल प्रेशर एंड माइनस इंट्राक्रीनियल प्रेशर। सो सीपीपी इज इक्वल टू मीन आर्टेरियल प्रेशर
माइनस इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो CPP के लिए जो है एक फार्मूला है जो कि आपने याद रखना है। इस फार्मूले के बेस पर कुछ चीज़ें जब चेंज होती हैं तो इसके साथ साथ CPP जो है यानी सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर जो होता है वो चेंज होगा। MEP का मतलब क्या है? मीन आर्टीरियल प्रेशर। ICP का मतलब इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अब अगर हमारे पास इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा हो जाए, जैसा कि ट्यूमर में होता है, एडिमा में होता है, तो फिर इस वजह से क्या होगा? CPP कम होगा और ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई है, ब्लड फ्लो है, वो कम होगी। सो इफ CPP इंक्रीज, ICP इंक्रीज, अगर हमारे पास क्या होता है, अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है कम होता है तो ज़्यादा होता है, तो फिर क्या होता है, सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर जो है वो कम होगा और ब्रेन को जो है ब्लड फ्लो जो है वो भी कम होगी। तो cerebral perfusion pressure is equal to mean arterial pressure minus intracranial pressure. So if intracranial pressure increases, अगर intracranial pressure ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या होगा हमारे पास, यानी कुछ कंडीशन है जैसा कि ट्यूमर है, एडिमा है, ठीक है, एंड ब्लीडिंग, ये कुछ कंडीशन हैं जिनमें क्या होता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो होता है वो रेज होता है। सो इन दिस कंडीशन इंट्राक्रेनियल प्रेशर इज रेज्ड, एंड इफ इंट्राक्रेनियल प्रेशर इज रेज्ड then you can calculate from the formula, then CPP will decrease and brain blood flow will also decrease. So brain blood flow also decrease. तो ये चीज़ें अपने अपने ज़हन में रखने हैं, ठीक है। CPP अगर कम हो जाए तो ब्रेन ब्लड फ्लो जो है वो कम होगी। अब फर्ज करें जो लेट्स से CPP सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर क्या है हमारे पास, फर्स्ट करें इट इज़ 11, इट इज़ 1, मीन आर्टरी प्रेशर जो है 6 है, एंड ICP जो है हमारे पास 5 है। तो अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर 5 से 6 हो जाए तो सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर जो है 0 होगा। दिस इज जस्ट फॉर मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग। अगर हमारे पास CPP जो है 0 हो जाए, अब एक पॉइंट नोट करना है, अगर सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर 0 हो जाए तो फिर क्या होगा, सेरिब्रल परफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो इफ CPP इज 0 देन देयर विल बी नो सेरिब्रल परफ्यूजन, तो कोई भी सेरिब्रल परफ्यूजन जो है हमारे पास नहीं होगा और इस वजह से फिर क्या होगा, इट विल लीड टू इरिवर्सिबल ब्रेन इंजरी, ब्रेन को जो है इरिवर्सिबल इंजरी हो सकती है। अगर सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर 0 हो जाए तो हमारे पास सेरिब्रल परफ्यूजन नहीं होगा एंड इरिवर्सिबल ब्रेन इंजरी कैन अकर बिकॉज ऑफ दिस। तो ये पॉइंट जो है आपने नोट करना है। तो इसको यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि जो सेरिब्रल परफ्यूजन है ये क्या करता है, रिलाइज, रिलाइज का मतलब क्या है, डिपेंड, डिपेंड ऑन टाइट ऑटो रेगुलेशन। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो है ऑटो रेगुलेशन के बेस पर होता है, यानी change in the pressure change does not change the cerebral blood flow and it is primarily driven by partial pressure of carbon dioxide. Partial pressure of oxygen also modulate perfusion in the severe hypoxia. जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया कि ऑक्सीजन का जो रोल है वो तब होता है जब सीवियर हाइपोक्सिया होता है, यानी सब ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर जो है 50 mm से कम हो जाए। एंड सीवियर हाइपोक्सिया जो है माउंटेन सिकनेस में होता है, जिसमें हाइपोक्सिया जब होता है तो इंक्रीज सीरेब्रल वाइजोडाइलेशन एंड दस इंक्रीज सीरेब्रल ब्लड फ्लो। इस वजह से सीरेब्रल एडिमा के चांसेस जो हैं हो जाते हैं, यानी सीरेब्रल एडिमा इस वजह से हो सकता है या हो जाता है। तो ये चीज़ आपने जो है याद रखना है कि जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 50 से कम हो जाए तब जाके जो सेरिब्रल ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज होता है। इससे जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 50 या 50 से ज़्यादा होता है तब तक जो है कोई चेंज जो है सेरिब्रल परफ्यूजन के अंदर नहीं आता। तो ये चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपने जो है याद रखना है। इसके बाद एक और चीज़ जिसके ऊपर जो है डिपेंड करता है वो है CPP, और इसमें हमने जो फार्मूला पढ़ा, आल्सो रिलाइज ऑन प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन मीन आर्टीरियल प्रेशर एंड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो ये चीज़ जो है अभी फार्मूला के अंदर जिस तरह अभी हमने पढ़ा वो जो है यहाँ पे उन्होंने लिखा है, अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाए या इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो फिर सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर कम होता है। और ये चीज़ आप किस तरह समझ सकते हैं, जब आप फार्मूला को देखें तो फार्मूला से आप लोगों को क्या होगा पता चलता है। जिस तरह यहाँ पर लेट्स से आते हैं CPP का जो फार्मूला है वो है मीन आर्टीरियल प्रेशर माइनस इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो इस फार्मूले से हमें पता चलता है कि अगर हम मीन आर्टीरियल प्रेशर को ज़्यादा करें तो CPP जो है वो ज़्यादा होगा, लेकिन अगर हम मीन आर्टीरियल प्रेशर को कम करें तो CPP जो है कम होगा, यानी इसके बाद अगर ICP को ज़्यादा करें तो CPP जो है कम होगा। इस तरह ये चीज़ें आपने याद रखना है। तो यहाँ पर मीन आर्टीरियल प्रेशर जो होता है, डिक्रीज ब्लड प्रेशर या मीन आर्टीरियल प्रेशर सेम टू सेम है तो सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर जो है कम होगा। अगर हम इंट्राक्रेनियल प्रेशर को ज़्यादा करें तो सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर जो है वो कम होगा। तो ये चीज़ आपने याद रखना है कि मीन आर्टीरियल प्रेशर या ब्लड प्रेशर जब ज़्यादा होता है तो फिर क्या होता है, सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर भी ज़्यादा होता है, यानी डायरेक्ट। इसके बाद कुशिंग रिफ्लेक्स आपने याद रखना है। कुशिंग रिफ्लेक्स में एक ट्रायड होता है जिसमें हमारे पास हाइपरटेंशन है, ब्रेडिकार्ड यानी हार्ट जो होता है स्लो होता है, एंड रिस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है, एंड दिस इज इन रिस्पांस टू इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। यानी एक पेशेंट का इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा है, इसकी रिस्पांस में
हाइपरटेंशन हो जाता है, हार्ट रेट जो होता है स्लो हो जाता है और रिस्पायरेटरी डिप्रेशन हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एज अ कुशिंग रिफ्लेक्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कुशिंग रिफ्लेक्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट है जो कि आपने इसको समझना है। ठीक है, सो दिस इज द कुशिंग रिफ्लेक्स। देन जिस तरह भी मैंने बताया कि थेराप्यूटिक हाइपरवेंटिलेशन करते हैं ताकि पार्शियल प्रेशर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का कम हो जाए, एंड दिस रिजल्ट इन वेजोकंस्ट्रिक्शन। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है तो वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है, एंड ब्लड फ्लो जो है सीरेब्रल ब्लड फ्लो जो होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, एंड इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो होता है वो कम होता है। तो थेराप्यूटिक हाइपरवेंटिलेशन हम क्यों करते हैं? थेराप्यूटिक हाइपरवेंटिलेशन हम इसलिए करते हैं कि जिन लोगों में इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है ज़्यादा हो, तो उन लोगों में जो है हम करते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है बॉडी से बाहर निकल जाए और वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाए और सेरेब्रल ब्लड फ्लो जो है कम हो जाए। इसके बाद फिर इंट्राक्रेनियल प्रेशर कम हो जाए। सो मे बी यूज टू ट्रीट एक्यूट सेरेब्रल एडिमा। ठीक है, इट इज़ यूज टू, दैट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रोक। ठीक है, एंड अनरिस्पॉन्सिव टू अदर इंटरवेंशन। तो ये चीज़ आपने याद रखना है। इसके बाद जो है ये जो फार्मूला है इसमें क्या है, सीरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर, जिस तरह भी हमने बार बार इस चीज़ को डिस्कस किया है, अगर सीरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर जीरो हो जाए तो हमारे पास सीरेब्रल परफ्यूजन नहीं होगा और इस वजह से ब्रेन डेथ हो सकता है। ठीक है, कोमा, एब्सेंट ब्रेन रिफ्लेक्सेस एंड हिप्निया। तो ये चीज़ जो है आपने याद रखना है कि अगर सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर जीरो हो जाए तो देयर इज नो सेरेब्रल ए परफ्यूजन। तो सीपीपी का फार्मूला भी है, CPP is equal to mean arterial pressure minus intracranial pressure. If cerebral perfusion is zero, there is no cerebral perfusion and brain death can occur. That may include coma, absent brainstem reflexes and apnea. Then hypoxia increases CPP only if carbon dioxide pressure of oxygen is less than 50 millimeter of mercury. जिस तरह भी हमने इसको डिस्कस किया, and cerebral perfusion pressure is directly proportional to partial pressure of carbon dioxide until partial pressure of carbon dioxide is more than 90 millimeter of mercury. तो ये चीज़ें जो हैं आपने याद रखने हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द ग्राफ। यहाँ पर सबसे पहले जो रेड लाइन है इसके ऊपर बात करते हैं। ये जो है ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, लेट्स फर्स्ट करें इस लेवल पे तकरीबन 180 है इसका लेवल ऑक्सीजन। ये जो वर्टिकल है क्या है, सीरेब्रल ब्लड फ्लो है। अब फर्स्ट करें इस लेवल पे जो ग्रीन पे मैंने मार्क किया, ये क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो 80 है। अब यहाँ पर 180। अब फर्स्ट करें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज गोइंग टू डिक्रीज, लेकिन अगर हम देखें कि जिस तरफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट तरफ जो है डिक्रीज होता है, यहाँ पर 150 तक आ गया। ठीक है, यहाँ पर 100 तक आ गया, लेकिन स्टिल वी हैव नो चेंज इन सेरेब्रल ब्लड फ्लो। लेकिन अगर हम 150 से लो पे देखें तो यहाँ पर ग्राफ जो है ऊपर की तरफ गया है। मतलब ये है कि अगर हम 50 से आगे देखें पीछे नीचे, तो यहाँ पर जो ग्राफ है ऊपर की तरफ चला गया है। इसका मतलब कि अगर ऑक्सीजन 50 से कम हो जाए तो फिर क्या होगा, जो हमारे पास ब्लड फ्लो है वो फिर क्या होगा, टू द ब्रेन दैट विल डिक्रीज only if the oxygen partial pressure is less than 50, then we have partial pressure of carbon dioxide। तो जब भी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा होता है, सीरेब्रल ब्लड फ्लो जो है इंक्रीज होता है, जिस तरह ग्राफ पे जो है दिखाया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। देन वी हैव मीन आर्टेरियल प्रेशर, जो कि इस तरह जो है पहले जो है इंक्रीज होता है तो ब्लड सप्लाई जो है ब्लड ब्रेन को ज़्यादा होते हैं, देन रिमेन कांस्टेंट एंड देन फाइनली इंक्रीज। सो दिस इज द मीन आर्टेरियल प्रेशर इफेक्ट ऑन सीरेब्रल ब्लड फ्लो। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो मैंने लिखी हुई हैं यहाँ पर, इसको भी डिस्कस कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर एंड इट शो दैट ऑक्सीजन इज लो, एंड दस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, रेगुलेट करता है ऑक्सीजन को। यानी जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है तो ऑलरेडी इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन कम है बॉडी के अंदर, और इस वजह से दिमाग सोचता है कि ब्रेन के अंदर या बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम है। CPP, दिस इज CPP, cerebral perfusion pressure. This is cerebral perfusion pressure. The effective pressure, that deliver blood to brain and is responsible for constant perfusion of brain tissue. तो ये एक ऐसा प्रश्न है जिसके जरिए से ब्रेन को ब्लड जाते हैं। सिंपल तरीका इसका ये है। CCP जो है linearly increase with the partial pressure of carbon dioxide until partial pressure of carbon dioxide is more than 90 millimeter of mercury. यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं कि if increase partial pressure of carbon dioxide, decrease pH, vasodilation and increase cerebral flow to remove excess carbon dioxide, in decrease partial pressure of carbon dioxide, vasoconstriction and decrease cerebral blood flow। तो ये भी जो है ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ है, सेरेब्रल परफ्यूजन जो है इट इज़ आल्सो अफेक्टेड बाय ब्रेन टेम्परेचर टू अ लेसर एक्सटेंट थ्रू द सेरेब्रल मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखना है। अगर हाइपरथर्मिया हो जाए तो इंक्रीज सेरेब्रल मेटाबॉलिज्म, इंक्रीज सेरेब्रल ब्लड फ्लो, इंक्रीज सेरेब्रल ब्लड वॉल्यूम एंड इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। माइल्ड हाइपोथर्मिया हो जाए तो डिक्रीज सेरेब्रल मेटाबॉलिज्म, डिक्रीज सेरेब्रल ब्लड फ्लो, डिक्रीज सेरेब्रल ब्लड वॉल्यूम एंड डिक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। और जिस तरह भी हमने डिस्कस किया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ओनली मॉड्यूलेट सेरेब्रल ब्लड फ्लो,
perfusion in severe hypoxia, that when the partial pressure of oxygen is less than 50 millimeter of mercury. So this is cerebral perfusion.